नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजनेस्ट में। श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, वैसे तो हथेली में कुछ ऐसे प्रमुख चिन्ह हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, व्यक्ति को दैवीय शक्तियों का साथ दिलवाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम शनि ग्रह से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। शनि ग्रह मतलब जो गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता माने जाते हैं, जो गूढ़ रहस्यों के मालिक हैं, जो एकांत प्रिय हैं, तो वे व्यक्ति के जीवन पर आप पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करें। हथेली में आपकी मध्यमा उंगली के नीचे बनता है आपका शनि पर्वत और इस स्थान के मालिक है शनि ग्रह। कुछ भी सीखने से पहले, चाहे वह ज्योतिष है, चाहे वह हस्तरेखा है, उसके लिए आपको ग्रहों की जानकारी होना जरूरी होता है। ग्रहों के स्वभाव के बारे में अगर आप जान गए तो आपके लिए यह ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही शनि ग्रह जो कि गुड़ विद्याओं के दाता हैं, जो कि एकांत प्रिय हैं, जिनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, जैसे कि आजकल कई लोगों को आप इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। साथ ही ये न्याय प्रिय हैं, इनको न्याय पसंद है, इनको इक्वालिटी पसंद है, किसी की निंदा चुगली ना करना, किसी के बारे में बुरा ना बोलना, हमेशा टिट फॉर टैट करना, साइंटिस्ट, गहरी खोज, दूर तक की दृष्टि और भी ऐसे बहुत स्वभाव हैं जो कि शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ही यदि आपकी हथेली में आपका शनि पर्वत उभरा हुआ है, उभार लिए हुए है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे में आप शनि ग्रह से प्रभावित व्यक्ति, जैसे आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति होती है, वैसे ही आपकी हथेली में भी वैसे ही निशान बनकर आते हैं। और ऐसे में अगर आपका शनि पर्वत कुछ ज्यादा उभार लिए हुए है, तो ऐसे में आप एकांत प्रिय माने जाते हैं, आप इंट्रोवर्ट होते हैं, आप अकेले रहने में ही आनंद की अनुभूति करते हैं। आपका ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं देखा जाता, लेकिन आप जितने दोस्त बनाते हैं वो आपके काफी अच्छे और करीबी होते हैं, एवं आपको जो समझता है वही आपका अच्छा दोस्त माना गया है। शनि ग्रह के प्रभाव के कारण आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसको दूसरे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको उन चीजों से ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो शनि ग्रह का प्रभाव आप पर इतना हो जाता है कि आप अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, ना आप किसी की निंदा करते हैं, ना आपको किसी की चुगली करने से मतलब है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति किसी की चुगलियां सुनना या निंदा सुनना पसंद भी नहीं करते। शनि ग्रह से प्रभावित लोग खरी वाणी के माने गए हैं। वाणी इनकी कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। जो भी ये लोग बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई ये नहीं करते। और जिस विद्या में, जिस चीज में इन लोगों को रुचि यानी कि इंटरेस्ट दिखता है, उसमें ये लोग दूर तक बहुत ही गहरी खोज करते हैं। उस चीज को ये लोग काफी अच्छे से समझते हैं, परखते हैं। साथ ही इन लोगों को जो गुड़ विद्या होती है वो इन लोगों को जल्दी समझ भी आ जाती है। यह पर्वत इन लोगों को कर्म प्रधान बनाता है, इन लोगों को अध्यात्म की ओर भी ले जाता है, लेकिन सबसे पहले ये कर्म को महत्वता देते हैं। और साथ ही यदि इन लोगों की मध्यमा उंगली और इन लोगों की सूर्य उंगली, इन दोनों के बीच में से यदि एक रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है, तो इन लोगों में आंतरिक ज्ञान ही इतना होता है कि इन्हें किसी से ज्यादा सुझाव लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और यदि इनकी हथेली में इनका गुरु पर्वत भी अच्छा उभार लिए हुए है, तो कुछ भी बड़े से बड़ा इस दृष्टि से संबंधित भी प्रश्न क्यों ना हो, कोई ऐसा प्रश्न ही क्यों ना हो जिसे कोई साधारण मनुष्य सुलझा नहीं सकता या उसका उत्तर नहीं दे सकता, तो ये अपने आंतरिक ज्ञान से ही, सोच बुद्धि से ही उसका उत्तर खुद ही निकाल लेते हैं। जितना ये व्यक्ति अच्छे कर्म करते जाते हैं, उतना इन व्यक्तियों के स्वभाव में, इनके चरित्र में निखार होता जाता है, इनकी आध्यात्मिकता में, इनके गुड़ रहस्यों में इन लोगों को स्पष्टता दिखाई देती है। तो यह तो थी शनि पर्वत की उभार लेने से संबंधित जानकारी। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि इन व्यक्तियों का मतलब किसी भी व्यक्ति का शनि पर्वत दबा हुआ है कुछ इस प्रकार से, मतलब दबाव लिए हुए है, तो ऐसे में ये व्यक्ति चुगलखोर प्रवृत्ति के होते हैं। इन व्यक्ति के पेट में कोई बात नहीं पचती। ऐसे लोग कई बार अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं। इन लोगों को अकेला रहना कई बार अच्छा तो लगता है, लेकिन अकेलापन इन्हें पागल भी कर सकता है।
शनि पर्वत का दबा होना इन व्यक्तियों को दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कभी भी अच्छी क्वालिटीज ना देखना, हमेशा दूसरों में अवगुणों की तलाश करना इस प्रवृत्ति का बना देता है। ये लोग कभी भी किसी के भी साथ समान व्यवहार नहीं करते। मान लीजिए कोई अमीर है और दूसरी तरफ कोई गरीब, तो अमीर के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन वहीं दूसरे गरीब की ओर ये व्यक्ति बहुत ही बुरा व्यवहार रखने की हरकत कर बैठते हैं, जो कि इन व्यक्तियों के लिए और भी मुसीबत का कारण बन जाती है। इन लोगों का शनि पर्वत पहले ही दबा होता है और ये व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगलियां करके किसी में इक्वालिटी ना रखकर अपने शनि ग्रह को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं, जिस कारण से जहां पहले ही शनि पर्वत के दबने से इन लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ये लोग कंफ्यूज होते थे, हमेशा गलत डिसीजंस लेते थे। तो ऐसा स्वभाव रखने के कारण उन सब चीजों को और भी ज्यादा बल मिल जाता है। तो और शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने का केवल एक दो ही मात्र उपाय होते हैं, जैसे कि दूसरों की निंदा चुगलियां ना करें, हर किसी में समानता रखें और हमेशा अच्छे कर्म करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, शनि ग्रह को शांत करने के लिए शनि शिला पर तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, और वहीं दूसरी ओर मजदूरों का अपमान करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, निंदा चुगलियां करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों की बहू बेटी लड़कियों की बुराइयां करते हैं, उनके कैरेक्टर को खराब करते हैं। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम तो शनि शांति पाठ करते हैं, हम तो महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शनि ग्रह शांत नहीं होता। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अपने कर्मों को भोगिए और जो अब आगे करने वाली क्रियाएं हैं उनमें आप सुधार कीजिए।